23 जून 1985 का वो दिन जब कनाडा से लंदन जा रही एक एयर इंडिया की फ्लाइट को आसमान में ही टाइमिंग बम से उड़ा दिया जाता है। उस विमान में 329 लोग सवार थे। चंद मिनटों में देखते ही देखते सभी की मौत हो गई। दरअसल आज इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के संबंध तनावपूर्ण बन गए हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सीधे तौर पर निज्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंसियों पर लगाया है। इसके साथ ही उसने एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित भी कर दिया है। भारत ने आरोपों को बेतुका बताते हुए जवाबी कार्रवाई में कनाडा के एक राजनयिक को भी देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। इस घटनाक्रम ने दोनों देशों के संबंध को धरातल पर पहुंचा दिया है। दरअसल हम जब भी बात कनाडा और भारत के रिश्तों की करते हैं तो 23 जून 1985 का वो दिन हम नहीं भूलते हैं। दरअसल 1985 में एयर इंडिया के कनिक्स विमान हादसे को याद करना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। इस हादसे में 329 लोगों की जान चली गई थी। क्या था वो मामला, समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कनाडा के इतिहास में आतंकवाद की ये सबसे घातक घटना थी। 23 जून 1985 को एयर इंडिया की उड़ान 122 कनिक्स आतंकी हमले का शिकार हुआ था। इस बीच हवा में हवाई जहाज में धमाका हुआ जिसमें 329 लोग मारे गए थे। इसमें से अधिकतर कनाडाई नागरिक थे। इस मामले में कनाडा सरकार का रवैया बेहद ही आपत्तिजनक था और आरोपियों के प्रति उनका रुख भी काफ़ी नरम रहा। खालिस्तानी आतंकवादियों ने कनिक्स को निशाना बनाया था, जो 9/11 आतंकी हमले से पहले तक का सबसे बड़ा घातक विमानन संबंधित आतंकवादी घटना थी। इस आतंकी हमले में 280 कनाडाई नागरिक सहित 329 लोगों की जान चली गई थी। ये विमान मॉन्ट्रियल से टोरंटो होते हुए लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन खालिस्तानी आतंकियों ने इसे हवा में ही उड़ा दिया। इसका कुछ मलबा आयरलैंड के कॉर्क क्षेत्र के तट पर बिखरा मिला, बाकी उत्तरी सागर में डूब गया। विमान में सवार सभी 307 यात्री और चालक दल के 22 सदस्य मारे गए थे। एयर इंडिया फ्लाइट 182 को कोई चेतावनी या आपातकालीन कॉल जारी करने का मौका तक नहीं मिला, क्योंकि कनाडा के मॉन्ट्रियल से उड़ान भरने के 45 मिनट के भीतर इसमें विस्फोट हो गया। जैसे ही विमान रडार स्क्रीन से गायब हुआ, लंदन हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बचाव दल भेजा, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं मिल सका। विमान में सवार 329 में से केवल 131 शव ही समुद्र में बरामद किए जा सके। बम विमान में एक सूटकेस में लाया गया था। CBN न्यूज़ के मुताबिक मनजीत सिंह नाम का एक शख्स एयर इंडिया फ्लाइट 182 में एक सूटकेस लेकर आया था, लेकिन जब फ्लाइट ने उड़ान भरी तो मनजीत सिंह उस फ्लाइट में नहीं था। हमलावरों ने उस दिन एयर इंडिया की एक विमान पर बमबारी करने की योजना बनाई थी, लेकिन मानवीय गलती के कारण प्लान नाकाम हो गया था। दूसरा बम जापान के टोक्यो हवाई अड्डे पर फटा, जिसमें सामान संभालने वाले 2 लोगों की मौत हो गई। असल योजना थाईलैंड में बैंकॉक जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट 301 को बम से उड़ाने की थी। कैनेडियन इंसाइक्लोपीडिया में कहा गया है 23 जून 1985 को जापान बैगेज हैंडलर हिदोई कोडा और हिदेओ असोमा कोयोको में नरिता हवाई अड्डे पर एक CP फ्लाइट से सूटकेस उतार रहे थे। जैसे ही उन्होंने वैंकूवर से आए बैग को पकड़ा, जिस पर एयर इंडिया की फ्लाइट का टैग लगा था, उसमें धमाका हो गया। 2 कर्मचारी तुरंत वो वहाँ पे मारे गए। आज की तारीख में इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि कनाडा में बैठकर खालिस्तानी समर्थक जो आतंकवादी हैं, वो भारत को बांटने की सोच रखते हैं और इसको लेकर वहीं से योजना बनाते हैं और उस योजना पर काम भी करते हैं। आज की तारीख में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के संबंध काफ़ी तनावपूर्ण हो गए। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सीधे तौर पर यह आरोप भारत की एजेंसियों पर लगाया कि भारत की एजेंसियों ने इसे अंजाम दिया है। अब लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर खालिस्तानी ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये जग जाहिर है कि इस हमले के पीछे सिख आतंकवादियों का हाथ है। 1985 की इंडिया टुडे की खबर के अनुसार विमान में धमाके के कुछ ही घंटों के भीतर न्यूयॉर्क में समाचार पत्रों के कार्यालयों को हमले की जिम्मेदारी लेने वाले कॉल आने शुरू हो गए। 3 अलग अलग समूहों ने धमाके का श्रेय लेने के लिए समाचार पत्र कार्यालय को फोन किया और ये थे दशमेश रेजिमेंट, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन और कश्मीरी लिबरेशन आर्मी। 1985 में कनाडाई अधिकारियों ने सिख आतंकियों पर ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए
विमान में बम लगाने का संदेश था। कनाडाई अधिकारियों को पता लगा कि बम विस्फोटक की योजना कनाडा में बनाई गई थी। भारत सरकार ने बम धमाके की जांच के लिए कृपाल आयोग की गठन किया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति BN कृपाल ने की। इसके अलावा CBI ने भी इस साजिश की जांच की। कृपाल आयोग का काम यह पता लगाना था कि क्या यह बमबारी थी या फिर इंजन की खराबी से विस्फोट हुआ था या फिर कोई और वजह। आयोग ने पाया कि एक आतंकी हमला था। CBI ने जांच के बाद पता लगाया कि बम धमाके में पंजाब के आतंकवादी संगठन बब्बर खलसा इंटरनेशनल BKI का हाथ था और इसका मास्टरमाइंड BKI नेता लखविंदर सिंह परमार था। लखविंदर सिंह परमार भारत में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद वो कनाडा भाग गया था और जब वो कनाडा भागा तब भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कनाडा की सरकार से अपील की लखविंदर सिंह को भारत को सौंप देनी चाहिए, लेकिन उस वक्त कनाडा की सरकार ने नहीं सौंपा, जिस वजह से आज की तारीख में तखविंदर सिंह और उनके संगठन के लोग भारत के खिलाफ लगातार एक मुहिम चलाते रहे और कई बार उन्हें सफलता भी मिली। और यही बड़ी वजह है कि आज की तारीख में खालिस्तानी आतंकवादियों की वजह से भारत और कनाडा के बीच में एक दरार उत्पन्न हुआ है, जिससे कनाडा में रह रहे लाखों भारतीयों को मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है। बहरहाल आपकी क्या राय इस विषय को लेकर, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।